यह लुसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक है जिसमें हम भारत का संविधान देखेंगे। भारत के संविधान में संविधान की प्रस्तावना को देखेंगे। इसमें प्रश्न दिया गया है कि भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। ठीक है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। यहाँ की जनता देश की शासन व्यवस्था में अप्रत्यक्ष रूप से हिस्सा लेती है। मतलब कि यहाँ राजशाही नहीं है बल्कि यहाँ लोकशाही है। गणतंत्र की एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है जो अब्राहम लिंकन की है कि जनता की सरकार, जनता के द्वारा सरकार, जनता के लिए सरकार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? लोक कल्याण भारत की उद्देशिका में नहीं है। लोक कल्याण भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। भारत के संविधान की उद्देशिका में नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करने के अतिरिक्त सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय को सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है। उल्लेखनीय है कि संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना का आधार पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, जिसे उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को संविधान निर्मात्री सभा में प्रस्तुत किया था। यह प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। अगला प्रश्न है आपका, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। नवंबर 1942 में बेवरेज रिपोर्ट द्वारा ब्रिटेन में कल्याणकारी राज्य के स्वरूप को स्पष्ट किया गया था, जिसमें गरीबी, बीमारी, निरक्षरता, नशाखोरी जैसी कुरीतियों से निपटने के लिए राज्य की सक्रियता को आवश्यक माना गया है। इसी रिपोर्ट में कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना राज्य का उद्देश्य माना गया है। अगला प्रश्न है आपका, भारत को गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है। भारत को गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि यहाँ राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन क्रम सही है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में, ठीक है, कौन सा क्रम सही है? सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र, यह सही है। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में यह क्रम सही है कि सार्वभौम सत्ता संपन्न, फिर उसके बाद समाजवादी, फिर धर्मनिरपेक्ष, फिर जनवादी, गणतंत्र। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है। सेक्युलर का क्या अर्थ है? सेक्युलर का अर्थ है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, सेक्युलर। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान द्वारा भारत पंथनिरपेक्ष देश घोषित किया गया है। पंथनिरपेक्षता और धर्मनिरपेक्षता देश में अंतर है। कई लोग मानते हैं कि सेकुलर शब्द का अर्थ धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन उसका अर्थ पंथनिरपेक्ष होता है, अर्थात कानूनी कार्यवाही सभी धर्मों के लोगों पर समान रूप से होगी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसके विषय में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, इसमें से कौन सा कथन सही है? यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, यह बात सही है, और यह 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। ठीक है, शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था।
इसके विषय में पहला और तीसरा कथन सही है। यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था और यह 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। कौन सा शब्द? धर्मनिरपेक्ष शब्द। ठीक है, 1976 और 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, इसमें जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? आपका आंसर हो जाएगा संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा होगा। यह अर्थ निकलता है हम भारत के लोगों से, संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया से यह अर्थ निकलता है कि संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, समाजवाद का अर्थ है। समाजवाद का अर्थ क्या है? सामाजिक न्याय। आपका आंसर हो जाएगा सामाजिक न्याय। समाजवाद अंग्रेजी भाषा के सोशलिज्म शब्द का हिंदी पर्यायवाची है। सोशलिज्म शब्द की व्युत्पत्ति सोशियम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ समाज होता है। सोशियस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ समाज होता है। इस प्रकार से समाजवाद का संबंध समाज और उसके सुधार से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची अथवा तीसरी सूची, 7वीं अनुसूची, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दिए गए 52 विषय, हालांकि अंतिम विषय को 47वां स्थान दिया गया है। 7वीं अनुसूची में दिए गए 52 विषय की सूची है। 7वीं सूची क्या है? संविधान की 7वीं अनुसूची में दिए गए 52 विषय की सूची है। इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के साझा अधिकारों को वर्णन किया गया है। ठीक है, समवर्ती सूची कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। 7वीं अनुसूची में इसका वर्णन मिलेगा। अगला 10 प्रश्न कंप्लीट।